हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल मिशन आईआईटी जेईई। आज हमारे पास जो प्रॉब्लम है वो है जेईई एडवांस 2025 के पेपर 2 का फंक्शन से रिलेटेड भी आप इसे बोल सकते हैं और चाहे आप इसे डिफरेंशिएशन से रिलेटेड भी बोल सकते हैं, क्योंकि थोड़ा सा फंक्शन का पार्ट भी बोल रखा है और थोड़ा सा डिफरेंशिएशन का पार्ट भी इन्होंने इसमें बोल रखा है। तो प्रॉब्लम क्या बोल रखा है, लेट कैपिटल आर डिनोट द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, लेट f is a function from r to r from real number to real number and g is a function from real number to 0 to 4 in closed bracket be functions defined by fx equals to log of x square plus 2x plus 4 at base e and gx equals to 4 upon 1 plus e to the power minus 2x। अब ये हमसे क्या बोल रहे हैं, डिफाइन कंपोजिट फंक्शन f ऑफ g इनवर्स। जैसे हम fog x पढ़ते थे, f o g ऑफ x, तो इसको हम बुला सकते थे f ऑफ g x। इसी तरीके से इन्होंने हमें एक फंक्शन बोला है f ऑफ g इनवर्स बाय f ऑफ g इनवर्स x इक्वल टू f ऑफ g इनवर्स x। बिल्कुल सिंपल सा एक्सप्लेनेशन है जैसा कि हम पढ़ते हैं, वेयर g इनवर्स इज द इनवर्स ऑफ, मतलब ये सिंबल जो है इज द इनवर्स ऑफ द फंक्शन g, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ द डेरिवेटिव ऑफ द कंपोजिट फंक्शन f ऑफ g इनवर्स एट x इक्वल टू 2। बिल्कुल डायरेक्ट फॉरवर्ड प्रॉब्लम है, बहुत ही अच्छी और सिंपल सी प्रॉब्लम है जिसको कि आप चाहें तो बहुत इजीली बहुत जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं अपने gx फंक्शन के साथ, क्योंकि इन्होंने क्या बोल रखा है कि हमें g इनवर्स फंक्शन को निकालना है। तो हमने क्या करा, सबसे पहले gx फंक्शन को ले लिया जो कि कितना बोल रखा है 4 अपॉन 1 प्लस ई टू द पावर माइनस का 2x। इसको अभी के लिए हम क्या बोल देते हैं, लेट से दिस इज इक्वल टू y। अब इनवर्स निकालने का जो बहुत ही बेहतरीन और सिंपल तरीका जो हमें बोर्ड लेवल पर सिखाया जाता है, मतलब जो हमारे 11th-12th स्टैंडर्ड में जो सिखाया जाता है वो क्या है कि हम जिस भी एक्सप्रेशन का इनवर्स निकालना चाहते हैं उसको हम y के इक्वल कंसीडर कर लेते हैं और इसके अंदर से अब हम एक्सप्रेशन के अंदर से x की वैल्यू y के टर्म्स में कैलकुलेट कर लेंगे और फिर जब वो वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी हम x को y में कन्वर्ट कर देंगे और y को x से रिप्लेस कर देंगे। तो हम इसको करना स्टार्ट करते हैं। तो हमने एक्सप्रेशन को कुछ इस टाइप से बना दिया है और हम यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो एक्सप्रेशन हो जाएगा y प्लस y टाइम्स ऑफ ई टू द पावर माइनस का 2x इक्वल्स टू कितना हो रहा है ये 4। यहाँ से हम बोल सकते हैं y इंटू ई टू द पावर माइनस का 2x इक्वल्स टू, इसको हम बोल सकते हैं 4 माइनस का y, और यहाँ से y इसके अपॉन में चला जाएगा तो ई टू द पावर माइनस का 2x हमारे पास कितना आ रहा है 4 माइनस y अपॉन का y। और अगर हम इसको ध्यान से देखें इसको भी हम बोल सकते हैं 1 अपॉन ई टू द पावर 2x, तो ये कितना हो जाएगा 4 माइनस वाई अपॉन का y। और थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हैं तो यहाँ से e टू द पावर 2x की वैल्यू कितनी आ रही है y अपॉन 4 माइनस y। अगर हम यहाँ पर log ले लेते हैं तो देखो हमारा एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा 2x, या आप ऐसा भी बोल सकते हैं log ले लिया आपने e टू द पावर 2x का एट बेस e, और ये कितना हो रहा है log ऑफ, ये आप चाहें तो मॉडुलस लगा लीजिए y अपॉन y माइनस 4, और चाहे आप इसे नॉर्मल भी आप इसे छोड़ सकते हैं क्योंकि हमें मैक्सिमम कितने से कितने तक ही बोल रखा है, 0 से लेकर 4 तक ही बोल रखा है, तो ये उससे ज़्यादा आगे जा भी नहीं पा रहा है। तो एट बेस ई हमारे पास ये आ गया है। अब हम देख रहे हैं ये पार जो है हमारे पास, हमें लॉग की प्रॉपर्टी भी बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए, क्योंकि अगर वो प्रॉपर्टीज ही याद नहीं है तो हम एक्सप्रेशन को लेंदी फॉर्म में ही बनाकर रखेंगे और हम उसे सिंप्लीफाई नहीं कर पाएंगे। तो हम देख रहे हैं लॉग ऑफ ए, या ऐसा बोल सकते हैं log ऑफ a टू दी पावर b। तो ये जो पावर b होती है ये कहाँ आ जाती है, न्यूमरेटर में। अगर बेस के ऊपर अगर हमें पावर कुछ दे रखी होती तो वो कहाँ आती है, डिनोमिनेटर के अंदर। तो खैर ये तो हमारे पास न्यूमरेटर, ये जो क्वांटिटी है उसके ऊपर ही हमें पावर लगा के दे रखी है, वो कहाँ आ जाएगी हमारे पास, न्यूमरेटर के अंदर। और उसके अलावा एक और लॉग की प्रॉपर्टी लग सकती है log ऑफ a एट बेस a इक्वल्स टू 1। तो वैल्यू कितनी आ रही है हमारे पास 2x इक्वल्स टू log ऑफ y अपॉन y माइनस का 4 एट बेस ई, और यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ रही है हाफ ऑफ log ऑफ y अपॉन y माइनस 4। बेस ई लगाने की हर बार जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं पहले भी आपको बता चुका हूं कई बार, अलजेब्रा को छोड़कर जितनी भी हमारे पास मैथमेटिक्स के 5 सेगमेंट में से 4 सेगमेंट और बचते हैं, उन सभी के अंदर हमें लॉग का बेस इन जनरल ई, एक्सपोनेंट ई ही लेना होता है। केवल अलजेब्रा के अंदर इन जनरल हमें लॉग का जो बेस है वो कितना लेना होता है 10, न्यूमेरल 10। तो अभी बेस ई नहीं लिख रहे हैं, खैर कोई बात नहीं। तो अब हमने इसका इन्वर्स निकाल दिया है, मतलब हमने पूरे एक्सप्रेशन को जो कि पहले y इक्वल्स टू एक्स की टर्म में निकल रहा था, अब हमने x इक्वल्स टू वाई की टर्म में निकाल लिया है। अब हमें सिंपल से क्या करना है,
x को y से रिप्लेस कर देना है और y को x से रिप्लेस कर देना है, तो हमारे पास जो बनने वाला ये एक्सप्रेशन हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, y इक्वल्स टू हाफ ऑफ लॉग ऑफ x अपॉन x माइनस 4। ध्यान से देखते हैं, हमने कहीं कोई अच्छा गड़बड़ तो नहीं करी, हाँ एक गड़बड़ हो गई है, ये 4 माइनस वाई था तो ये 4 माइनस वाई ही रहेगा। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये 4 माइनस वाई ही रहेगा, ये 4 माइनस वाई रहेगा और ये भी 4 माइनस वाई रहेगा और ये कितना हो जाएगा हमारे पास 4 माइनस एक्स। तो ये जो बेसिकली हमारे पास आया है, ये क्या आया है हमारे पास, ये आया है हमारे पास जी इनवर्स एक्स। ये हमने इस एक्सप्रेशन जी एक्स का क्या निकाल लिया है, इनवर्स निकाल लिया है। बस ये जैसे ही हमारे पास इनवर्स निकल जाता है, अब हमें जो सेकंड जो अपना टारगेट पकड़ना है वो क्या पकड़ना है, एफ ओ जी इनवर्स एक्स। मतलब जो हमें फॉग एक्स निकालना होता था वो बेसिकली इस बार हमें क्या निकालना है, फॉग इनवर्स एक्स। तो ये एफ ओ जी इनवर्स एक्स ये बेसिकली कितना हो जाएगा हमारे पास, ध्यान से देखते हैं। हमने सबसे पहले क्या करा, अपने इस एफ एक्स को ले लिया और इस एफ एक्स को लिखा लॉग ऑफ, और इसे हम थोड़ा सा रीअरेंज करके लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2x, और ये जो प्लस 4 है इसको हम लिख सकते हैं 1 प्लस 3, जिसको कि हम फिर से ढंग से लिख सकते हैं लॉग ऑफ x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस का 3। फर्क कुछ नहीं पड़ना है, लेकिन इससे हमने क्या करा है, ये जो x हमारा दो जगह पर आ रहा है उसको क्या करा है, एक ही जगह पर हमने इसको कंबाइन करके लिख लिया है। अब इसका क्या फायदा होने वाला है ये अभी आप देखेंगे। तो हमने f ऑफ x लिख लिया है। अब हमें अल्टीमेटली जो डिफरेंशिएशन निकालना है वो किसका निकालना है, f ऑफ g इनवर्स का। तो अगर हम एफ ओ जी इनवर्स x को अगर लिखना चाहें तो हम समझ पा रहे हैं ये किसके इक्वल है, f ऑफ g इनवर्स x। मतलब हम जहां जहां पर भी f ऑफ x में x को देख रहे हैं एक्सप्रेशन के अंदर, वहां पर हमें x को किससे रिप्लेस करना है, g इनवर्स x से। तो हमारे पास बनने वाला जो एक्सप्रेशन हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, लॉग ऑफ इस x की जगह पर हमें क्या लिखना पड़ेगा, ये अपनी क्वांटिटी लिखनी पड़ेगी। तो ये हो जाएगी हाफ ऑफ लॉग ऑफ x अपॉन 4 माइनस एक्स और इस पूरे का स्क्वायर प्लस का 1, और हम क्या बोल रहे हैं, इतने का स्क्वायर प्लस 1 और इस पूरे का होल स्क्वायर हमारे पास आ रहा है, यही आ रहा है हमारे पास। हाँ अच्छा, ये जो स्क्वायर आएगा वो इसके बाहर आएगा, स्क्वायर प्लस 1, क्योंकि ये x को हमने किससे रिप्लेस करा है, जी इनवर्स x से, और जी इनवर्स x हमारे पास कितना आ रहा है, हाफ ऑफ लॉग ऑफ x अपॉन 4 माइनस एक्स, और ये प्लस 1 हमारे पास है ही, और इस पूरे का होल स्क्वायर हमारे पास हो गया है प्लस 3। ये एक्सप्रेशन कुछ इस टाइप का सा हमारे पास आएगा। अब हमें कैलकुलेट एक्चुअल में क्या करना है, हमें बोल रखा है फाइंड द वैल्यू ऑफ अ डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शन एफ ओ जी इनवर्स एक्स। तो हम देख रहे हैं और किस पर निकालनी है, x इक्वल टू 2 पर। हमारे पास ये फंक्शन आ चुका है, इस फंक्शन को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं। अगर हम इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ दिस एफ ओ जी इनवर्स एक्स, तो हम देख रहे हैं हमारे पास अल्टीमेटली डिफरेंशिएशन किसका आने वाला है, इसका आने वाला है। और अगर हम इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं तो हमारे पास देखो डिफरेंशिएशन कितना आएगा, हमें पता है लॉग ऑफ एक्स कितना होता है, 1 बाई एक्स होता है, और लॉग ऑफ एफ एक्स आप इसको एज्यूम कर सकते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, 1 अपॉन हाफ ऑफ लॉग ऑफ एक्स अपॉन 4 माइनस एक्स प्लस 1 और इस पूरे का होल स्क्वायर प्लस का 3। इतनी तो वैल्यू हमारे पास आ ही रही है, और फिर हम इसके बाद इस अंदर वाली क्वांटिटी को भी हम डिफरेंशिएट करेंगे। तो हम देख रहे हैं जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, ये जो 2 है ये बेसिकली एक एफ एक्स की तरह वर्क करेगा। तो इसको जब हम डिफरेंशिएट करेंगे ये कितना हो जाएगा, 2 इंटू हाफ ऑफ लॉग ऑफ एक्स अपॉन 4 माइनस का एक्स और प्लस का 1 भी रहेगा हमारे पास, इनटू हम देख रहे हैं ये जो 3 है इसकी तो वैल्यू हमारे पास 0 हो चुकी होगी। फिर अब हमें जो डिफरेंशिएशन करना है इस पूरी की पूरी क्वांटिटी का करना है, और वो कितना आ जाएगा हमारे पास, हाफ ऑफ, फिर इसको भी डिफरेंशिएट करेंगे, ये कितना हो जाएगा हमारे पास 1 अपॉन एक्स अपॉन 4 माइनस एक्स। तो 4 माइनस एक्स हमारे पास ऊपर हो जाएगा, और फिर हमें डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा चेन रूल के अकॉर्डिंगली इसका भी। तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, 4 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 4 माइनस एक्स इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ x, ये 1 हो जाएगा माइनस x टाइम्स ऑफ 4 माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन, ये कितना हो जाएगा हमारे पास, माइनस का 1। इतनी ये वैल्यू हमारे पास आ रही है।
इसमें से कुछ जो वैल्यू है हमें कैंसिल आउट होती हुई दिखाई शायद दे रही है। हम देख रहे हैं 4 माइनस एक्स से ये 4 माइनस एक्स का होल स्क्वायर तो कैंसिल आउट हो ही रहा है। उसके अलावा एक इस 2 से ये वाला ये 2 भी हमारे पास कैंसिल आउट हो रहा है क्योंकि मल्टीप्लिकेशन के अंदर है। और अब हम यहां पर इसके इस डिफरेंशिएशन को जैसे कि हम कैलकुलेट कर चुके हैं, हमें किस पर वैल्यू निकालनी है x इक्वल टू 2 पर, तो अब हमने वो x इक्वल टू 2 वैल्यू यहां पर पुट कर दी है। हम ध्यान से देखते हैं, अगर हमने x इक्वल टू 2 वैल्यू इस एक्सप्रेशन में रखी तो x इक्वल टू 2 रखेंगे, यहां 4 माइनस 2 हो जाएगा तो ये भी 2 आ जाएगा। 2/2 इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, log 1, और हम जानते हैं log 1 की वैल्यू हमारे पास कितनी होती है, 0। तो इस पर्टिकुलर वैल्यू को तो हम कितना बोल सकते हैं, 0। यहां पर डिनोमिनेटर वाले इस एक्सप्रेशन में कितना बचा हमारे पास, 1 का स्क्वायर बोले तो 1 और प्लस का 3, तो ये टोटल कितना हो गया हमारे पास 1 के अपॉन में 4 इंटू। अब हम जब आगे बढ़ते हैं तो हम यहां पर भी जब x इक्वल टू 2 पुट करते हैं तो हम देख रहे हैं 4 माइनस 2 2 हो जाएगा और 2/2 1 हो जाएगा, तो log ऑफ 1 की वैल्यू हमारे पास यहां पर भी कितनी आ रही है, 0। तो हमारे पास ये टर्म तो 0 हो गई, जैसे हमारे पास ये टर्म 0 हो गई थी, बचेगा केवल और केवल कितना, 1। इस 1 को हमने लिख लिया इंटू 1 इंटू, यहां पर हमारे पास वैल्यू कितनी बच रही थी, हम देख रहे थे 4 माइनस एक्स, माइनस का x और माइनस का 1, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का x हो जाएगा और यहां पर माइनस का x है, इस x से ये प्लस का x ही उड़ जाएगा, बचेगा केवल और केवल कितना, 4। हमने इस 4 को भी लिख लिया और होल अपॉन में हमारे पास कितना आ रहा है, एक तो ये देखो x आ रहा है, इस x की वैल्यू जब हमने x इक्वल टू 2 पुट करी, क्योंकि हमें डिफरेंशिएशन जो निकालना है वो कितने पर निकालना है, x इक्वल टू 2 पर, और एक हमारे पास बचेगा 4 माइनस का x। इस 4 माइनस एक्स में भी जब हम x इक्वल टू 2 पुट करेंगे तो इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी आ रही है, 2। बस इतना ही हमारे पास ये एक्सप्रेशन बचता हुआ दिखाई दे रहा है। ये देखिए कितने सिंपल तरीके से हमारे पास ये डिफरेंशिएशन कैलकुलेट होके आ गया है। हमने इस 4 से इस 4 को कैंसिल आउट कर दिया तो बचने वाला फाइनल वैल्यू हमारे पास कितना आ रहा है, 2 इंटू 2 मतलब 4। अब चाहे तो आप आंसर को 1/4 में रख सकते हैं और चाहे आप इसे डेसिमल में भी कैलकुलेट कर सकते हैं। कितना हो जाएगा हमारे पास, 0.25, और यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। देखिए डिफरेंशिएशन से इन जनरल डायरेक्ट प्रॉब्लम नहीं पूछे जाते हैं, जिस तरीके से इंडेफिनिट इंटीग्रेशन के अंदर से भी डायरेक्ट प्रॉब्लम नहीं पूछे जाते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से डिफरेंशिएशन के प्रॉब्लम को भी पूछने के लिए क्या करा जाता है, किसी ना किसी और दूसरे चैप्टर के हेल्प से प्रॉब्लम को थोड़ा सा इफेक्टिव बनाया जाता है, थोड़ा अच्छा बनाया जाता है। तो यहाँ पर भी फंक्शंस का यूज करके डिफरेंशिएशन की इस प्रॉब्लम को थोड़ा सा अच्छा बनाने की कोशिश की गई है, और हम देख रहे हैं प्रॉब्लम के अंदर थोड़ा सा ट्रिकीनेस इन्होंने डाल रखी थी। बाकी ओवरऑल ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा इजी थी। आई होप आपको ये प्रॉब्लम समझ में आई होगी। फिर भी अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप मेरे से यूट्यूब में कमेंट सेक्शन पर भी पूछ सकते हैं, और चाहे आप मेरी टेलीग्राम आईडी के ऊपर भी मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर कुछ और अच्छे प्रॉब्लम्स के साथ। अभी के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।